नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाईसीटी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी सॉइल मैकेनिक्स की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही, तो इसी सीरीज में मैंने कुछ वीडियोस पीछे डाली हुई, जिन भाइयों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके वहाँ वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पज सॉइल आर क्लासिफाइड इन इंडिया बाई। इसमें ये कह रहा है सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्य के लिए भारत में मृदा वर्गीकृत की जाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, मॉडिफाइड यूएससी सिस्टम, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड एचआरबी क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो इसमें आप करेक्ट आंसर ढूंढिए, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडिफाइड यूएससी सिस्टम। ठीक है, इसी सिस्टम के द्वारा इस समय हमारे इंडिया में सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये आपके सामने स्क्रीन पे। साधारण इंजीनियरिंग के लिए भारत में मृदा का वर्गीकरण मॉडिफाइड यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन यूएससी का फुल फॉर्म है, सिस्टम द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 122 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। बेस्ड ऑन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। ठीक है, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस पे आधारित D10, D30 एंड D60 की वैल्यूज दी हुई हैं 0.23 mm, 0.30 एंड 0.4 mm। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द सॉइल क्लासिफिकेशन विल बी। क्या होगा सॉइल क्लासिफिकेशन, मतलब किस टाइप की सॉइल होगी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग ए 2008 में आया भी हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, फिर मैं आपको बताऊंगा विद डिटेल इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे तो पहले पार्टिकल साइज ही है, इसने जो गिवन है वो रखा हुआ है। ठीक है, कोणों का साइज दिया हुआ है इसमें 0.75 टू 4.75 सॉरी 4.75 mm तक। ठीक है, यानी 75 माइक्रोन से 475 माइक्रोन तक दिया हुआ है दोस्तों। तो इससे तो कन्फर्म है कि ये हमारी सैंड है। ठीक है सॉरी, तो इसमें पहले इसने कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट किया। ठीक है, D60/D10 से। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट किया D30 का होल स्क्वायर D16 to D10 से। ठीक है, उसके बाद दोनों की वैल्यूज आ गई, दोनों की इसकी आई 0.954 एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू आई 1.782। देन सीसी का हमारा जो स्केल है, मानक है, सीसी का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3 के लिए वेल ग्रेड माना जाता है, लेकिन सीसी का मान 1 से कम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अतः मृदा पुअरली ग्रेडेड है। ठीक है, तो पुअरली ग्रेडेड सैंड, जो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, पुअरली ग्रेडेड सैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, सॉइल क्लासिफिकेशन चार्ट डेराइव्ड बाय, किसके द्वारा डिराइव किया जाता है सॉइल क्लासिफिकेशन चार्ट। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है दोस्तों। देखिए तो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। टजागी के द्वारा, मेरहफ के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन अगले पेज पे पेलिनियस के द्वारा, या कैसे ग्रांडे के द्वारा। तो ऑप्शन देखिए आपको, डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सूचकांक गुणों के आधार पर मृदा वर्गीकरण के लिए कैसे ग्रांडे ने सुघट्यता चार्ट यानी प्लास्टिक चार्ट बनाया था। ठीक है, प्लास्टिक चार्ट बनाया है, जिसमें आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसको टू पहले हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 124 यानी 124 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बीपीएससी यही पेपर 2001 में 5वें में आया हुआ है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन सॉइल कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन सॉइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसमें इंटरलॉकिंग नहीं होती, यानी इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड कमजोर होता है हमारे सैंड में। ठीक है, देन वी कैन से द सैंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। बालू एक संयोजनहीन मृदा का उदाहरण है। इसमें सुगठ्यता सीमा तथा द्रव सीमा एक ही होती है। बलुई मृदा का सुगठ्यता सूचकांक 0 होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए सॉइल इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन है और फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो इसको आप, ये तो आपको तैयार होना ही चाहिए दोस्तों। अगर आप तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो इसमें सॉइल मैकेनिक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो पहली चीज़ तो ये होती है, आपको फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए। कोई भी फॉर्मूला ना छूटे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। चलिए देखते हैं। द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, सी यू बोलते हैं जिसे, D60/D10 होता है। ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन, D60/D10 कहाँ है? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हमारा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन विल बी द। डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़, थोड़ा सा लंबा। आइए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ। अच्छी चीज़ दी हुई है इसमें भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। आइए देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा डिस्क्रिप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। मृदा में समानता गुणांक अनुपात को D60/D10 से डिनोट किया जाता है। CU से व्यक्त करते हैं। समानता गुणांक CU द्वारा कण परिमाप यानी रेंज ऑफ पार्टिकल साइज ज्ञात की जाती है। हमेशा याद रखेंगे, पार्टिकल साइज रेंज किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? हमारे कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के द्वारा। यदि CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो ये ग्रेवल में आएगा। CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो सैंड। अगर लेस देन 5 है तो समवर्गीय, ठीक है। और अगर CU लेस देन 15 और ग्रेटर देन 5 है तो ये हो जाएगा कुवर्गीय यानी पुअरली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। और CU ग्रेटर देन 15 तो हमारा सुवर्गीय सॉइल, ठीक है। चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेम चीज यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के भी फार्मूला दे दिया गया है। ये D30 का होल स्क्वायर अपॉन D16 इंटू D10 होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 to 6 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। द अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल इन इज क्या होगी दोस्तों? अपर लिमिट ऑफ फाइन ग्रेन, तो हमें तो पता ही है फाइन ग्रेन सॉइल का अपर लिमिट क्या होता है? 75 माइक्रोन। तो इसमें ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे में डिनोट किया गया है, तो ये सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। में कह रहा है यहाँ पे, देखिए में पूछ रहा है। तो 75 माइक्रोन होती है हमारी फाइन ग्रेन की, ठीक है। सूक्ष्म कणीय मृदाओं के आकार की ऊपरी सीमा यानी मैक्सिमम कितना साइज होना चाहिए? 75 सॉरी 75 माइक्रोन। उससे कम तथा उससे बड़े आकार को स्थूल मृदा कहते हैं, ठीक है। उसके महीन मृदा उससे कम आएगी तो, ठीक है। अगर 75 माइक्रोन से कम है तो फाइन सॉइल, सॉरी अगर 75 माइक्रोन से बड़ी है तो स्थूल यानी हमारी बल्क सॉइल बोल सकते हैं। यदि कोई मृदा 475 माइक्रोन की चालनी से निकल जाती है, ठीक है, तो सूक्ष्म मिलाव तथा उससे इस पर रुक जाती है तो मोटा मिलाव। यही हमारा जो है मेन फैक्टर है। 475 माइक्रोन की चालनी से छानते अगर पास कर गया तो हो जाएगा फाइन फाइन ग्रेन, ठीक है। और अगर उससे ऊपर आ गया तो हमारा थिक ग्रेन में आता है, ठीक है। एज पर द इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम MI इज द सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है? MI, ठीक है। तो M से तो क्या होता है आपको पता ही है दोस्तों, मैं बताऊंगा फिर आपको। M से सिल्ट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी एंड नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो MI जो वैल्यू है, ठीक है, वो तो पहले इनऑर्गेनिक सिल्ट हो जाएगी मीडियम प्लास्टिसिटी की, ठीक है। ये जो हमारा इसी से डिनोट करते हैं, सॉरी। सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं इसका। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे कैलकुलेशन दिए हुए हैं, क्या क्या है, किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इनको। CI देखिए, CI क्या है? मध्यम सुगठिता अकार्बनिक क्ले, ठीक है, यानी मीडियम प्लास्टिसिटी अकार्बनिक क्ले। MI क्या है? मध्य सुगठिता अकार्बनिक सिल्ट। CL क्या है? लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले। ML क्या है? लो प्लास्टिक सिल्ट, ठीक है। और OL क्या है? लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले। CH क्या है? हाई प्लास्टिक इग्नोर सॉरी इनऑर्गेनिक क्ले। MH क्या है? हाई प्लास्टिक सिल्ट। OH क्या है? हाई प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी दोस्तों, तभी तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, वरना आप गलत कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम पेपर में भी पूछा जाता है, हमारी SSC यूपी SSC आदि परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन डाले जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 129 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। इसमें पूछ रहा है गिवन सॉइल सैंपल हैज द फॉलोइंग गिवन साइज एनालिसिस, ठीक है। ये साइज एनालिसिस दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि किस टाइप की मृदा है, कौन सी ग्रेडिंग में इसको रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये साइज एनालिसिस दिया है। 80% मृदा जो है 2 mm से कम है, ठीक है। 30% जो है 75 माइक्रोन से कम है। और 10% मृदा जो है वो 5 माइक्रोन से भी कम है, ठीक है। और जो ये 60% मृदा है वो 66 माइक्रोन से कम है। 2 माइक्रोन से कम है 2% सॉइल, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सी सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि इसमें
हमें अगर सॉइल क्लासिफिकेशन करना है पार्टिकल साइज पे, तो हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पे या कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करके फिर उसके द्वारा उसके जो स्टैंडर्ड मानक दिए हुए हैं उन्हीं पे चेक कर लेते हैं कि कौन सी टाइप की सॉइल है। ठीक है, तो ये दोस्तों वेल ग्रेडेड सॉइल है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी डायरेक्टली दिया हुआ है 132 आ रहा है, यह मान 15 से अधिक है, अतः मृदा वेल ग्रेडेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 130 आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। इसमें पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चंस जो है अभी आज की जो वीडियो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आज के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों वो सारे कहीं ना कहीं पूछे तो जाते ही हैं, लेकिन थोड़े कहीं ना कहीं थोड़े से क्लिष्ट हैं, जिन्हें थोड़ा टफ कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो ये रहा आपके सामने आज का 130 क्वेश्चन नंबर। एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाय, यानी सिल्टी सैंड किसके द्वारा डिनोट की जाती है। ठीक है, तो सिल्ट का तो एम होता है। देखिए क्वेश्चन आसान है, एम सिल्ट से डिनोट करते हैं, सैंड का एस होता है, तो एस एम बोलिए, एस एम कह सकते हैं इसको। देन वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है क्या क्या है। एस एम की वैल्यू बोलते हैं सिल्टी बालू, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए एस डब्ल्यू, ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए एक्चुअली, और यहाँ प्लास्टिक सैंड के लिए एस पी, और क्लेई सैंड के लिए एस सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 131। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। इफ D60, D30 and D10 size of soil grading are 4 mm, 2 mm और 0.5 mm, what will be the coefficient of uniformity? बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद हो। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का आता है D60/D10 की वैल्यू होती है दोस्तों। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक भी है। तो D60 का मान दिया है, देखिए 4 दिया हुआ है, और D10 का मान दिया हुआ है 0.5 mm। ठीक है, तो इससे हम सीधे कैलकुलेट करेंगे, 8 आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी, 8। देखिए यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट किया है जैसे मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल सैंपल इज नियरली इक्वल टू 1, ठीक है, दिस सैंपल विल बी डिजाइंड एज। कैसे डिजाइन की जाएगी ये सॉइल सैंपल, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं, ऑप्शन सी है आपके सामने स्क्रीन पे, और देखिए आंसर भी दिख रहा है इसमें। सॉरी, बी, देखिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है ये। ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा डिस्क्राइब करा गया है हमारी बुक्स में दोस्तों। यही चीज़, सॉरी, यही चीज़ होती है कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन हम इतनी अच्छी डिटेल में दे देते हैं कि आपसे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन कहीं पूछता है एग्जाम में तो आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यह मृदा D60 व D10 का अनुपात होता है। ठीक है, सी विल बी डी रेशियो ऑफ D60 एंड D10। यह मृदा के कण परिमाप परिसर रेंज का द्योतक है। यदि किसी मृदा में सभी कण समान माप के होते हैं तो C इक्वल टू 1। विभिन्न वर्गीय मृदाओं के समानता गुणांक निम्न है। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, अगर समानता गुणांक 1 से 5 तक है, समवर्गीय मृदा या बोली जाती है। समानत गुणांक यानी 5 से 15 तक है। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 5 से 15 तक है तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, अगर समानता गुणांक 15 से अधिक है तो सुवर्गीय यानी वेल ग्रेडेड सॉइल कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 133। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। Soil was tested for classification purpose and it was observed that the liquid of 20%, ठीक है, while in plastic limit is 14%. ग्रुप सिंबल ऑफ दिस सॉइल वुड बी, क्या होगा ग्रुप सिंबल इस सॉइल का। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शंस आपके सामने ये दिए होंगे, MI NOI, ठीक है, MI NOI, CI NCl, CL and ML। ठीक है, तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। दोनों करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है। ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया है दोस्तों प्लास्टिसिटी और लिक्विड लिमिट के बीच में है। प्लास्टिक, सॉरी, IPN लिक्विड लिमिट के बीच में कैलकुलेट किया गया है, यानी प्लॉट किया गया है। चलिए देखते हैं, क्ले की वैल्यू ये दी हुई है, लिक्विड लिमिट लेस देन 35 है,
तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो अगर पुट करते हैं वैल्यूज, तो आईपी की वैल्यू कैलकुलेट करने पे 6% आ रही है। तो यह ग्रुप मृदा जो है 4 to 7 आ रही है। तो Cl2Ml देखिए ये जो है जोन है, यही हमारे सॉइल का जोन है, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ये Cl और Ml के भी अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134 पे, ये है आपके सामने स्क्रीन पे। तो ये क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा द डर्सी लॉ ऑफ फ्लो थ्रू पोरस मीडिया इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, सरंध्र माध्यम से होकर निम्न प्रकार के प्रवाह के लिए डर्सी नियम उपयुक्त है। किस प्रकार के फ्लो के लिए डर्सी लॉ जो है अलाउ करता है या फॉलो करता है। तो ऑप्शन दिए हुए लेमिनार, टर्बुलेंट फ्लो, बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट, फ्रिक्शनलेस फ्लूइड। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास दोस्तों। देन द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ, लेमिनार फ्लो, ठीक है। जो डर्सीला होता है सरंध्र माध्यम में से होकर वो लेमिनार फ्लो के लिए ही वैल्यूएबल होता है। तो डर्सी का नियम संतृप्त मृदाओं से होकर तरल स्तरीय प्रवाह के लिए वैध होता है। संतृप्त मृदा में प्रवाह मृदा कण के माप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है। जो है संतृप्त मृदा में प्रवाह मृदा के कण के। तो लास्ट क्वेश्चन आज का 135 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों। The capability of a rock or unconsolidated sediment to transmit water through itself while considering unit width and full depth is under unit hydraulic gradient is called as, ठीक है। इसमें हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको फिर से। खुद से पानी संचारित करने के लिए एक पत्थर या असंपीड़ित तलछट की क्षमता, जबकि इकाई चौड़ाई और पूरी गहराई पर विचार किया जाए को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने, परमिएबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन। तो आपके साथ देखिए अच्छा क्वेश्चन यूपीआर वीएनएल ए 2016 में 16 में पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको व्हाट विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। द कैपेबिलिटी ऑफ रॉक, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू इटसेल्फ व्हाइल कंसीडरिंग विथ यूनिट विड्थ एंड फुल डेप्थ अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं क्योंकि इसको यूनिट विड्थ ऑफ जो है स्टोन में पास किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, तीनों ही चारों की परिभाषाएं दी हुई है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। परमिबिलिटी की बात कर रहा है तो इसमें देखते हैं पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण उसमें से पानी बह सकता है, इसको परमिबिलिटी या पारगम्यता बोलते हैं, ठीक है। पोरस मटेरियल में परस्पर संबंधित रंध्र स्थान इंटरकनेक्टेड पोर्स होते हैं जिससे पानी प्रवाह हो जाता है, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी की बात कर रहा है जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो किसी भी पत्थर या असंपीड़ित तलछट, ठीक है, की क्षमता जिसके कारण वह खुद से पानी संचरित करता है, ठीक है, जबकि इकाई चौड़ाई और पूरी गहराई पर विचार किया गया है। देखिए ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट लाइन, यूनिट विड्थ और होल डेप्थ पर विचार किया गया है, योग्यता कहलाती है या, ठीक है, इसे ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक यील्ड की बात करें दोस्तों तो मिट्टी में के रंध्रों में उपस्थित वह पानी जो गुरुत्व प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक बह सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड कहलाता है, ठीक है, या विशिष्ट लब्धि हिंदी बोलते हैं। और विशिष्ट स्पेसिफिक रिटेंशन, यानी रिटेंशन से हमारा एक्सप्रेस हो रहा है कि इकाई आयतन में मृदा में मृदा से संबंध पानी का आयतन अपेक्षित धारण विशिष्ट प्रतिधारण कहलाता है, यानी पानी रोकने की क्षमता जो है स्पेसिफिक रिटेंशन बोली जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों, अब फिर से एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारी बुक्स फॉलो करनी है तो आप हमारे चैनल पर दिए हुए लिंक्स या कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके इजीली देख सकते हैं या ख़रीद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको बुक्स हमारी पीडीएफ चाहिए जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो पीडीएफ आपको अमेजोन के किंडल ऐप पे मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप इजीली डाउनलोड करके वहाँ से पे करके पूरी पीडीएफ खरीद सकते हैं या borrow कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अगेन।